तो ये वीकली चार्ट है और करंट वीक की कैंडल ये है और आज फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक है और प्राइस जो है करंटली यहाँ पे मूव कर रही है सुबह 7 o'clock को। तो जैसा देख सकते हैं पिछले कुछ वीक से प्राइस जो है फॉल कर रही है और प्राइस ने जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में प्राइस ने जो है कंसोलिडेशन जोन में आ गई है। तो हम देख सकते हैं प्राइस अभी तक कंसोलिडेशन जोन में, ये वाली कैंडल भी जो है इस वाली कैंडल की पिक के अंदर है, मींस प्राइस यहाँ तक कंसोलिडेशन जोन में है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस क्या कर सकती है, या तो कंसोलिडेशन जोन में जाके रिवर्स होगी, या तो डायरेक्टली रिवर्स होती है, या तो नीचे जाती है। तो कंसोलिडेशन जोन में तो प्राइस जो है हो सकता है ये वाली जो लाइक लो है, इस लो को स्विप करके फिर ऊपर जाए। ठीक है, और फिलहाल तो हमारा करंट वीक का बायस बियरिश है। उसका रीज़न ये है कि प्राइस ने जो है इस वीक में जब ये वीक स्टार्ट हुआ तो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप क्रिएट किया और इस वीक में इस गैप को प्राइस ने सी तक भी प्राइस पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो प्राइस ने न्यू वीक ओपनिंग गैप के सी तक भी प्राइस पहुंचा नहीं और आज फ्राइडे हो चुका है तो वीक खत्म होने है और सी तक भी प्राइस ने टच नहीं किया। मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस में हैविली बेयरिशनेस हमें देखने को मिल रही है। इस वीक में हम प्राइस एक्चुअली जो है अपसाइड की ओर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस जो है इस वीक में ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है कंटिन्यूसली काफ़ी 2-4 वीक से ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट ले रहा था और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था, सिर्फ विक्स गई थी। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट से टच करके इस वीक की कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच करके प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे भी प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर ऊपर ही क्लोजिंग किया है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। लेकिन इस वीक में जब प्राइस ने गैप डाउन किया और प्राइस नीचे आता गया और यहाँ ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके मीन थ्रेशोल्ड से भी नीचे आ गया। ठीक है, तो हमारा जो एंटिसिपेशन था इस वीक का वो बेरिश हो गया और हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस जो है इस वीक में ये वाला जो लो है, ठीक है, इसके लो को स्विप कर दे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म टारगेट तो ये वाला लो ही दिख रहा है हमें वीकली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हमारा बायस जो है वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये करंट डे की कैंडल है और प्राइस जो है 7 o'clock को यहाँ पे मूव कर रही थी, यानी हल्का सा प्राइस जो है ट्रेडिंग व्यू के ओपनिंग के हिसाब से, ट्रेडिंग व्यू के कैंडल के हिसाब से यहाँ पे ग्रीन में है। यहाँ ओपन हुई, यहाँ पे प्राइस मूव करी और प्राइस जो है ग्रीन में है। ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल देखें तो प्रीवियस डे में लार्ज डाउनसाइड एक्सपेंशन डे बना, मतलब हम इस आज के दिन जो है इनसाइड डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो कंसोलिडेशन वाला दिन हम आज एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे को प्राइस ने जो है लार्ज एक्सपेंशन डाउन साइड की ओर मूव दिखा है। तो ये लार्ज एक्सपेंशन डे है, तो लार्ज एक्सपेंशन डे के बाद में हम जनरली इनसाइड डे या तो कंसोलिडेशन वाला दिन एक्सपेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है। तो जब भी लार्ज एक्सपेंशन डे होता है तो जनरली चांसेस कम होते हैं कि नेक्स्ट डे भी लार्ज एक्सपेंशन डे हो, जब तक प्राइस जो हाई टाइम फ्रेम पे या तो बहुत ही लाइक वन साइडेड जोन में ना हो या वन साइडेड मूवमेंट में ना हो। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं ये लार्ज एक्सपेंशन डे था। ठीक है, तो प्राइस उसके बाद में कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, अब देख सकते हैं बॉडी बहुत छोटी है प्राइस की, लार्ज एक्सपेंशन डे, छोटी बॉडी है, यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, अब जैसे कि ये भी एक तरह से बड़ा ही है मूवमेंट, लॉन्ग मूवमेंट है, लेकिन इसके बाद में ये वाला जो लार्ज एक्सपेंशन डे है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसके मुकाबले ये काफ़ी बड़ा है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक लार्ज एक्सपेंशन डे मूव के बाद में भी एक और लार्ज एक्सपेंशन डे मूव आए। अब जैसे कि देख सकते हैं ये लार्ज एक्सपेंशन डे मूव है, तो इसके बाद ये वाला मूव भी, ये वाली जो कैंडल है वो भी लार्ज एक्सपेंडिंग है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, तो हम अगर ध्यान से नोटिस करें तो पिछले कुछ टाइम से प्राइस ने जो फॉल किया था, ठीक है, तो ये फॉल किया तो वन साइडेड मूव, प्राइस वन साइडेड मूवमेंट में था, इसलिए यहाँ पे इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट कैंडल जो है, लार्ज रिट्रेसमेंट कैंडल, इसकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन यही अगर प्राइस जो है कॉन्सोलेशन जोन में हो, पूरा इस तरह से कॉन्सोलेशन जोन में, तो जनरली लार्ज एक्सपेंशन डे के बाद में
जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में, तो ये लार्ज एक्सपेंशन डे था डाउन साइड की ओर, तो यहाँ पे फिर प्राइस ने कंसोलिडेट किया। ठीक है, ये भी एक लार्ज एक्सपेंशन डे, लार्ज तो नहीं कहेंगे, इतना लार्ज नहीं है इस कंपेयर टू दिस कैंडल। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कोई लार्ज एक्सपेंडिंग कैंडल नहीं है। ठीक है, तो जनरली लार्ज एक्सपेंडिंग कैंडल के बाद में पॉसिबिलिटी कम होती है कि नेक्स्ट कैंडल भी जो है बड़ी हो। अगर प्राइस जो है वन साइडेड मूवमेंट में ना हो तो कॉन्सुलेशन जोन में है, और कॉन्सुलेशन जोन के अंदर लार्ज एक्सपेंडिंग कैंडल है। ठीक है, तो प्राइस जो है अब जैसे कि कॉन्सुलेशन जोन में है, तो यहाँ लार्ज एक्सपेंडिंग अपसाइड की और कैंडल क्रिएट हुई, तो ये वाली जो कैंडल है वो छोटी बॉडी की कैंडल है। ठीक है, ये लार्ज एक्सपेंडिंग है तो ये छोटी बॉडी की कैंडल है, क्योंकि प्राइस जो है कॉन्सुलेशन जोन में हम फिर प्राइस जो है अब एक्सपांड हुई, देखो यहाँ एक्सपांड हुई है। फिर अगर लार्ज एक्सपांडिंग डे के बाद भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है अब यहाँ पे एक्सपांड हुई, ये भी एक्सपांड हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लार्ज एक्सपांडिंग कैंडल हो यहाँ पे, जैसे कि इनसाइड डे हो गई। ठीक है, और हो सकता था यहाँ इनसाइड डे नहीं हो के ये वाली कैंडल जो यहाँ पे क्रिएट है वो यहाँ क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो वन साइडेड अगर डायरेक्शनल मूव में है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर जनरली कॉन्सुलेशन जोन में है अगर प्राइस, ठीक है, तो लार्ज एक्सपेंडिंग कैंडल के बाद में जो है स्मॉल कैंडल देखने को मिलती है। जैसे कि ये लार्ज एक्सपेंडिंग कैंडल है, तो उसके बाद प्राइस जो है कॉन्सुलेट हुई, स्मॉल बॉडी की कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ भी लार्ज एक्सपेंडिंग कैंडल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव बताया, तो ये वाली जो कैंडल है वो भी एक तरह से प्राइस जो इनसाइड डे कैंडल कह सकते हैं। हालांकि इनसाइड डे नहीं है, इसने हाई और लो दोनों स्विप किया, पर इस बॉडी देखे तो इसके कंपैरिजन में इसकी बॉडी दोनों बॉडी के हिसाब से ये इनसाइड डे है। ठीक है, ये इसकी बॉडी से ये बॉडी इसके अंदर में है। ठीक है, तो ये इनसाइड डे कैंडल कह सकते हैं एज पर आईसीटी, क्योंकि आईसीटी इसे भी इनसाइड डे कैंडल ही कंसिडर करता है, भले ही इसने हाई और लो स्विप कर दिया, लेकिन बॉडी अगर अंदर है प्रीवियस कैंडल की तो इसे इनसाइड डे कैंडल कंसिडर करते हैं आईसीटी। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं लार्ज कैंडल है, तो ये इनसाइड डे कैंडल क्रिएट हुआ है, इसमें लो तो स्विप हुआ, लेकिन बॉडी इस कैंडल की बॉडी से ये वाली बॉडी अंदर है। ठीक है, और ज़्यादा मूव प्राइस ने नहीं दिखाया। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्ट करना है तो कॉन्सुलेशन हो जाए लार्ज, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना है कि जब लार्ज एक्सपेंडिंग डे है और प्राइस जो है ओवरऑल कॉन्सुलेशन जोन में, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ओवरऑल कॉन्सुलेशन जोन में है और लार्ज एक्सपेंडिंग डे है, तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस जो है इनसाइड डे या कॉन्सुलेशन वाले कैंडल क्रिएट करें, या तो इंडिसिसिव कैंडल, छोटी बॉडी वाली कैंडल, इनसाइड डे कैंडल, इस तरह की कैंडल प्राइस क्रिएट करें अगर प्राइस जो है लॉन्ग टर्म से कॉन्सुलेशन जोन में हो तो। हाँ, अगर वन साइडेड मूव में है, जैसे ये वन साइडेड मूव में है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट डे के बाद में भी एक लास्ट डे कैंडल क्रिएट हो। तो पिछले कुछ दिनों से हम पैटर्न देख रहे हैं कि प्राइस जो है जब बियरिश होती है तो वापस से हल्का रिट्रेस करती है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं फिर हल्का रिट्रेस करती है, वापस लाइक बियरिश होती, स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की कैंडल बनाती है तो वापस रिट्रेस करती है, वापस स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की कैंडल बनाती है। तो हम भी आज एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही है कि स्ट्रॉन्ग जो काफ़ी दिनों से फॉल कर रही है, ठीक है, रिट्रेस हो रही है, फॉल कर रही है, रिट्रेस हो रही है, फॉल कर रही है, तो आज भी रिट्रेस हो और इनसाइड डे कैंडल क्रिएट करे, ताकि क्योंकि प्रीवियस डे का जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। ठीक है, और हम देख सकते हैं प्राइस ने कहाँ क्लोजिंग दिया है, तो प्राइस ने क्लोजिंग दिया है ये जो वीक है, ठीक है, ये वीक है ऑर्डर ब्लॉक की। इस वीक ये वीक हमने इसलिए क्योंकि ये लॉन्गेस्ट वीक है, आसपास के जितने भी वीक्स है उससे सबसे लॉन्ग वीक यही है, और इसके कॉन्सिक्वेंट एंगल के ऊपर प्राइस ने जो प्रीवियस डे में क्लोजिंग दिया था। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया वाले स्विंग लो का, लेकिन कोई एफ या कुछ गैप वगैरह कुछ क्रिएट नहीं किया, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, कोई एफ या गैप क्रिएट नहीं हुआ था। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस या तो कंसोलिडेट करती है या तो रिट्रेस होती है। ठीक है, तो हालांकि डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, लेकिन 4 आवरली पे हम देखते हैं कोई गैप है या नहीं है। 4 आवरली पे अगर गैप मिलेगी मीन्स प्राइस जो है रिट्रेस हो सकती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, 4 आवरली कैंडल है ये, और यहाँ पे जो है एफ प्राइस ने क्रिएट की है,
और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो हम यहाँ से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये टॉप क्रिएट हुआ है, मतलब ये स्विंग हाई है, ठीक है, ये भी स्विंग हाई है, प्राइस नीचे है वापस ऊपर गया, ये फेलियर स्विंग है, ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, सॉरी ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाली रेड कैंडल, ये अपसाइड की ओर रैली है, ठीक है, तो ये फेलियर स्विंग है, प्राइस नीचे आया, फॉल किया, ठीक है, और यहाँ से प्राइस फॉल करता गया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, यहाँ से फॉल किया प्राइस ने, शुरू किया, और बिना किसी रिट्रेसमेंट में प्राइस ने यहाँ तक फॉल किया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट था, और इस स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे दो एफ एक यहाँ एफ क्रिएट हुई, ये एफ क्रिएट हुई, ये वाली एफ को तो प्राइस ने यहाँ पे टच किया, लेकिन ये वाली एफ अभी अनटच्ड है, ठीक है, तो ये इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में हम कंसिडर हम लाइक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है रिट्रेस हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की ओर मूव है और कोई रिट्रेसमेंट बीच में आया नहीं है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के मूवमेंट में कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट आया नहीं है, तो प्राइस जो है यहाँ से रिट्रेस कर सकती है अपसाइड की ओर, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा बायस बियरिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे जो है हमारा जो टारगेट है ये प्रीवियस वीक का लो है, ठीक है, और हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा बायस जो है कॉन्सोलेशन जोन में है, ठीक है, कॉन्सोलेट कर सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, जिन इनसाइड डे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लार्ज एक्सपेंशन डे था तो कॉन्सोलेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और 4 आवर पे गए तो हमें पता चला कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से प्राइस जो है रिट्रेस हो सकती है, तो यहाँ से अगर प्राइस रिट्रेस होगा तो ऑब्वियसली बात है कि डेली टाइम फ्रेम पे इससे ये जो कैंडल होगी वो कॉन्सोलेशन कैंडल की तरह क्रिएट होगी, या तो रिट्रेसमेंट कैंडल यानी इनसाइड डे वाली कैंडल क्रिएट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये रिट्रेस करेगा और यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल क्रिएट कर सकता है। अगर हम नोटिस करें तो प्राइस ने करंट डे को ये वाला जो प्रीवियस डे का जो लो है वो करंट डे को स्विप कर दिया, ठीक है, ओपन होने के बाद में, तो एशिया सेशन में यहाँ 6 o'clock को ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, ठीक है, ये लो को स्विप किया और प्राइस ऊपर आया, और जो है न्यूयॉर्क सेशन में, लंदन सेशन में भी ऊपर आया, यहाँ से नीचे से ऊपर आया, और न्यूयॉर्क सेशन पे यहाँ पे मीन्स जब से ये कैंडल ओपन हुई है एशिया सेशन में, तब से प्राइस ने जो ये स्विंग लो स्विप कर दिया, और प्राइस फिर ऊपर की ओर आया, रिट्रेस हुआ, और यहाँ पे करंटली फ्लो कर मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस ने स्विंग लो सॉरी प्रीवियस डे का लो जो है स्विप कर दिया, प्रीवियस डे का लो स्विप कर दिया, तो प्राइस जो है अपसाइड की ओर जा सकती है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे एक्ट करते हैं, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम जैसे कि मंथली वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे ये लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं, डे मतलब मंथली कैंडल का हाई, वीकली कैंडल का है, और डेली कैंडल के हाई और लो को ये जो है नोट करते हैं, और उसके ऊपर और उसके नीचे की लिक्विडिटी वो जनरली स्विप करते हैं, तो ये इस प्राइस इस कैंडल की जो लो है उसके नीचे जो लिक्विडिटी होगी, प्राइस ने वो स्विप करी, तो वो लिक्विडिटी स्विप करने के बाद प्राइस कहाँ जाएगा, तो या तो बाय साइड की लिक्विडिटी स्विप करने जाएगा ऊपर, या तो बाय साइड की और कोई इनएफिशिएंसी होगी तो उसकी तरफ जाएगा, तो ऐसा ही हुआ, प्राइस ने ये जो प्रीवियस डे का लो था यहाँ पे क्रिएट हुआ था, वो यहाँ ये जो सुबह 6 o'clock को प्राइस ने जो है स्विप कर दिया, ठीक है, तो सुबह 6 o'clock की जो कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हुई थी 4 आवर वाली, प्राइस नीचे गया, ये वाली लिक्विडिटी स्विप करी, ठीक है, स्विप करके प्राइस वापस ऊपर चला गया, तो ये वाला जो मूवमेंट था वो मैक्स एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि प्राइस नीचे आएगा, इतनी बड़ी वीक क्रिएट करेगा और फिर प्रीवियस डे का लो लेके वो ऊपर जाएगा, ठीक है, अब 60 मिनट पे जाते हैं, वाली चार्ट पे देखें तो 7 o'clock की कैंडल ये वाली है, तो करंट आवर की 7 o'clock की ये वाली कैंडल है, और वाली चार्ट पे हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस इसकी ओपनिंग का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकती है, क्योंकि हम देख सकते हैं करंट आवर की कैंडल जो है 7 o'clock की, उससे पहले वाली कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे इन कैंडल्स ने सपोर्ट लिया, तो प्राइस जब इसके ऊपर गया, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गया, तो प्राइस जब नीचे आया तो प्राइस ने जो है इसके ओपनिंग का मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे फिर से नीचे है, लेकिन और इसके ओपनिंग के नीचे क्लोज किया, लेकिन हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस जो है वापस ऊपर की ओर जाएगा, अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो वाली चार्ट पे भी हमें को देखने को मिलता है
कि प्राइस ने जो है मल्टीपल टाइम जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ठीक है। और जो है प्रॉपर रिट्रेसमेंट अभी तक किया नहीं है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का लैग लगाए हम, ठीक है, तो प्राइस ने जो है ओटी जोन तक नहीं आया है, या तो प्रीमियम जोन तक नहीं आया है। लेकिन हम लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि प्राइस जो है लाइक प्रीमियम जोन पे आया है या नहीं आया है, क्योंकि वाले टाइम फ्रेम पे भले नहीं आया हो लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ प्रीमियम में आ चुका है, ठीक है, इस वाले लेग के। अगर हम ये वाला कंसिडर करें, फिर ये वाला लेग, तो इसमें प्रीमियम को टच किया, इक्विलिब्रियम को टच किया है, फिर हम वापस से नीचे ड्रॉप होते हैं, ठीक है। तो प्राइस देख सकते हो ओटी जोन को टच किया है यहाँ पे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस आया है लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस नहीं आया है। तो हमें लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से कंसिडर करना है, ठीक है। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस प्रीमियम जोन पे आके मतलब हेल्दी रिट्रेसमेंट दे दे के आ रहा है वापस नीचे, हेल्दी रिट्रेसमेंट यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, तो पॉसिबिलिटी कम है कि प्राइस जो है फिर से ऊपर की ओर जाए। अब जैसे कि यहाँ हेल्दी रिट्रेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ किया तो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, तो प्राइस अब नीचे गया, ठीक है। ये वाले स्विंग लो को जो स्वीप कर दिया, जो कि प्रीमियम जोन के बाद, प्रीमियम जोन में जाने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला स्विंग लो जो है, ये वाला जो लो है वो स्वीप और ये हो गया। फिर प्राइस ने जो है कंसोलिडेशन जोन में चला गया, ठीक है। तो ये वाला जो लेग था, ठीक है, ये स्वीप करने के बाद ये वाला जो लेग था इसके सॉरी इसके प्रीमियम जोन में आए, ठीक है। तो प्राइस ऑलरेडी इसके प्रीमियम जोन में आ चुका था। यहाँ पे हम आए थे उससे पहले प्राइस जो है प्रीमियम जोन में आके इवन ओटी जोन तक आके प्राइस वापस नीचे रिट्रेस हुआ। तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब क्या हो सकता है कि प्राइस ने हर जगह ऊपर से जब से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तब से इवन यहाँ से आ रहा है तो भी हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ से हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, ठीक है। और अब ये वाला लेग क्रिएट होता है रिसेंटली, तो इसमें भी प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट दे दिया है, ठीक है। तो प्राइस जो है हो सकता है प्राइस जो है यहाँ से ओटी जोन, अगर बियरिश प्रेशर है, अगर बियरिश प्रेशर है तो इस ओटी से प्राइस नीचे आए और ये वाला जो लो है जो हमने क्रिएट किया उससे स्विप कर, और ऐसा ही हुआ। प्राइस ने जो है ये वाला जो लो है वो स्विप कर दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है यहाँ, अगर जो भी हम ये हाई, अगर पिछले कुछ कैंडल्स का हाई अगर अपन देखें, ध्यान करें, तो हर एक हाई जो है पिछले हाई से छोटा है। तो इस ये वाला हाई जो है, ये वाला जो हाई है वो इससे नीचे है, ये वाला हाई इक्वल लेवल पे है, ये वाला हाई इससे नीचे, ये वाला हाई। तो प्राइस ने देख सकते हैं स्लैंटिंग यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट हाई है वो वो प्रीवियस हाई से नीचे है। तो इससे ये नीचे, इससे ये नीचे, इससे ये नीचे, और ये भी नीचे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस हमें देखने को मिल रही है जब प्राइस जो है ओटी जोन में आया, ये वाले लेग के ओटी जोन में, उसके बाद प्राइस में हमें कहीं ना कहीं बेरिशनेस देखने को मिली, और हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है नीचे आ सकता है। अगर हम इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करें इधर, ये तो इतना प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हाई है उसके बाद प्राइस को ऊपर की ओर क्लोज होना चाहिए, लेकिन प्राइस ने जो है ये वाली कैंडल क्रिएट करी है, ठीक है, जिसमें ये इतनी बड़ी वीक है, ठीक है। तो अगर हम इस वीक को फिर हाई लेते हैं तो इस वीक के ऊपर प्रीवियस कैंडल का भी वीक नहीं गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये छोटा माइनर सिग्नेचर है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नेचर है। तो हवाली चार्ट पे हम ये बियरिशनेस भी देखने को मिलता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर इसे कंसिडर करें, जैसे कि हम प्रॉपर तो नहीं कहेंगे क्योंकि लॉन्ग वीक्स है, और अगर ये लॉन्ग वीक है तो कम से कम इस कैंडल की तो ये वीक लॉन्ग होनी चाहिए। पर डाउट कहाँ इंक्रीज होता है, जब ये वाली जो कैंडल की वीक है वो इससे भी क्रॉस नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस आती है। फिर ये वाली कैंडल की वीक यहाँ पे क्रॉस नहीं होती है, ठीक है, ये कैंडल इसको क्रॉस नहीं करती है, तो मतलब स्लांटिंग जो है स्क्यूनेस हमें दिख रही है डाउन साइड की ओर। 50 मिनट पे जाते हैं।
15 मिनट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो 1 आवर पे नहीं हुआ है, लेकिन 15 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। और तो 15 मिनट पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। और प्राइस जो है रिट्रेस हुआ ओटी जोन तक। अगर हम ये वाला लेग मार्क आउट करें तो ओटी जोन से एग्जैक्टली ओटी जोन से प्राइस रिवर्स गया, मतलब बॉडी रिवर्स गई है। विक्स तो फिर भी नीचे आई है, ओटी जोन से ऊपर गया। अब प्राइस ऊपर जाता है तो ये वाला जो हाई है वो स्विप करना चाहिए, ठीक है। प्राइस स्विप नहीं करता, नीचे आ जाता है। चलो पहली बार हमने मान लिया कि प्राइस ने स्विप नहीं किया, नीचे आ गया। तो नीचे आएगा तो कहाँ तक, यहाँ इसके ओटी जोन तक आएगा, ठीक है। तो हमने ओटी जोन यहाँ पे मार्कआउट कर दिया है, ठीक है। ओटी तक नहीं आएगा तो इक्विलिब्रियम तक आएगा, तो यहाँ से प्राइस को जो है ऊपर जाके ये वाले हाई को और ये वाले हाई को स्विप करना चाहिए, लेकिन प्राइस जो है ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, ठीक है। और हमारी 7 o'clock की कैंडल ये वाली है, ठीक है। तो प्राइस वापस नीचे आता है, ठीक है। अब वापस रैली करता है तो कम से कम प्राइस जो है, अब इस रैली में तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये वाले हाई को स्विप करना चाहिए, क्योंकि 2 बार जो है डिस्काउंट जोन में प्राइस आ चुका है और यहाँ सपोर्ट लिया है, ठीक है। और 7 o'clock की हमारी ये वाली 7 o'clock की कैंडल है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से 7 o'clock के बाद प्राइस ऊपर गया और ऊपर ही जाते हुए प्राइस को ये वाली जो है लिक्विडिटी स्विप करनी चाहिए, लेकिन प्राइस जो है नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो हमें देखने को मिल रहा है, जब ये कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, यहाँ पे 8 o'clock को, यहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर बियरिशनेस हमें देखने को मिल रही है। और ये वाली जो कैंडल है क्लोज हुई है, तो ये जस्ट स्विंग लो से जस्ट ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो नहीं किया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वीक किया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग नहीं किया है। तो इसे हम लाइक स्ट्रॉन्ग तो नहीं मानेंगे, ठीक है। और हम, हाँ, मेन चीज़ जो है हमें सीखने की ये है कि प्राइस जो है यहाँ पे, यहाँ से हमने जैसे पहले 1 आवर की कैंडल पे हमने एनालाइज किया कि प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया। तो हम 15 मिनट पे चेक कर लेते हैं। तो हमने फिबो मार्क कर दिया है 15 मिनट पे, और ये वाला तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि यहाँ से जब प्राइस फॉल हुआ तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब प्राइस, अब ये वाला जो लेग हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले लेग पे प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर पे तो प्राइस ने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग लगा है तो कहीं पे भी नहीं दिया है, ठीक है। पर 15 मिनट में हम देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस जो है प्रीमियम में आया है। ये वाला लेग हमने लगाया, ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस प्रीमियम में आया है। हमने ये वाला लेग मार्क किया है, यहाँ पे भी प्राइस जो है प्रीमियम में आया है। हमने ये वाला लेग मार्क किया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो भी प्राइस जो है ओटी तक आया है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग मार्क किया है, तो इसमें भी प्राइस जो है ओटी तक आया है। तो इन तो इन शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम पे जो है, मतलब 15 मिनट पे जो टाइम फ्रेम पे है, प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट करते हुए लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करते हुए प्राइस जो है नीचे आया है। और जब भी लोअर हाई क्रिएट किया प्राइस ने जो है वो हेल्दी रिट्रेसमेंट किया है, मीन्स प्रीमियम जोन तक प्राइस ने लोअर हाई क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये लोअर हाई प्रीमियम जोन तक क्रिएट किया, ये लोअर हाई प्रीमियम जोन तक क्रिएट किया, ठीक है। ये भी लोअर हाई प्रीमियम जोन तक क्रिएट किया, ठीक है। अब प्राइस जब रिट्रेस कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ नोटिस किया, अब जब प्राइस यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस किया ओटी जोन तक, तो प्राइस को यहाँ से ऊपर की ओर ये वाला स्विंग हाई स्विप करना चाहिए था, अगर प्राइस को वापिस से ऊपर की ओर जो है जाना है। तो वापिस से अगर प्राइस को ऊपर की ओर, मतलब ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है, बुलिश ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है, ये हमें कंसिडर करना है। तो ये वाला हाई जो है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना चाहिए। और मेनली ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर जब तक शिफ्ट नहीं होता तब तक हम कंसिडर नहीं कर सकते कि प्राइस जो है प्योरली ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है। कि हमने ये वाला स्विंग हाई लिया है, क्योंकि ये वाले स्विंग हाई से यहाँ तक लो, ये जो डिस्प्लेसमेंट लेग है इसने जो है प्रीवियस जो है ओल्ड सेल साइड लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करी है। तो ये जो ओल्ड सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे है, और ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ये मेजर सेल साइड लिक्विडिटी है,
ये भी मेजर सेल सेल लिक्विडिटी है, तो ये सेल सेल लिक्विडिटी को प्राइस ने इस वाले लेग से स्विप किया। तो जब तक ये वाला लेग के ऊपर प्राइस क्लोजिंग नहीं देता, जैसे यहाँ पे दिया, ये फ्यूचर में दिया है, ठीक है, तब तक हम जनरली हमारा जो बायस है वो बुलिश, या तो हम ऐसा नहीं कंसिडर, एसएमआर कंसिडर नहीं कर सकते, स्मार्ट मनी रिवर्सल तब तक हम कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो स्विंग हाई है, प्राइस ने जो ये स्विप कर दिया और प्राइस जो रिट्रेस हुआ, ठीक है, यहाँ पे माइनर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, माइनरली प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर हो चुका है, ठीक है। तो प्राइस जब नीचे आता है ओटी जोन से, प्राइस को रिवर्स होकर इसके ऊपर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या तो स्ट्रॉन्ग बुलिश बायस कंसिडर करने के लिए, मीन्स के बायस जो है अब शिफ्ट हो चुका है अपसाइड की ओर। ये तभी हम कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे जब इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे करेगा। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है, ये हम तभी कंसिडर कर पाएंगे, तभी कॉन्फिडेंटली कंसिडर करेंगे या कह पाएंगे जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, या तो कम से कम वीक जो है ऊपर की ओर जो है स्विप नहीं करती, ये वाली बाय सेल लिक्विडिटी स्विप नहीं करती, ठीक है, भले ही वीक के थ्रू क्यों ना करें। तो मिनिमम वीक के थ्रू तो करनी चाहिए, या तो और क्लोजिंग ऊपर क्लोजिंग दे वो बेस्ट है। लेकिन क्या होता है, प्राइस वापस नीचे आता है, ठीक है, और ये वाला जो लैग क्रिएट होता है उसके डिस्काउंट जोन में आता है, वो प्राइस ऊपर जाता है, और यहाँ से तो कम से कम प्राइस जो है इन दोनों हाई को स्विप, रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करना चाहिए। जब प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है, इसको स्विप के बिना रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि अभी तक जो है बुलिश बायस प्राइस में आया नहीं है। तो ये वाला जो लैग है, इससे हमें जो है इस वाले जो रिवर्सल से हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस प्राइस में अभी तक आई नहीं है। इस वाले रिवर्सल से हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि अभी तक प्राइस में कहीं ना कहीं बुलिशनेस आई नहीं है। और प्राइस देख सकते हैं, प्राइस ने यहाँ पे भी लाइक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, जैसे कि ये स्विंग लो क्रिएट हुआ है, स्विंग लो क्रिएट किया, इसको आगे करें तो ये वाला जो है विक नीचे आ रही है, ठीक है। तो फिर इस वाले वीक को हम कंसिडर करेंगे, फिर प्राइस वापस से इस वाले वीक से नीचे आ रही, तो फिर हम ये वाला वीक वीक कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो इस वाले वीक के लो से प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दिया है, मीन्स यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ये वाला स्विंग लो को हम अगर कंसिडर करते हैं तो इसको यहाँ पे स्विप किया, ठीक है, यहाँ पे स्विप किया, तो इस वाले लो को कंसिडर करेंगे, इससे नीचे ये वाला लो है, ठीक है, तो इसको कंसिडर करेंगे, और इस वाले लो के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे चुका है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है डाउन साइड की ओर। और अपसाइड की ओर हम देखें तो कहीं पे भी प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर क्लोजिंग नहीं दिया है। देखो ये इस वाले प्राइस एक्शन में हम देख सकते हैं, इतने से प्राइस एक्शन में हम देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 7 o'clock का कैंडल ही है, तो 7 o'clock के जस्ट पहले हम देख सकते हैं कहीं भी प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया, प्राइस यहाँ पे स्क्यूनेस प्राइस की डाउन साइड की ओर है, और प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे किया है। तो मीन्स ये जो अपसाइड की ओर मूवमेंट है, ये जस्ट रिवर्सल है, रिट्रेसमेंट है डाउन साइड का, यानी हम यहाँ से लाके ये लैग लगाएं तो प्राइस सिर्फ ओटी जोन तक आना चाहती थी, और प्राइस ओटी जोन तक आकर प्राइस देखो स्ट्रॉन्गली फॉल हो गई, ठीक है। प्राइस जो ओटी जोन के बाद आके मीन्स यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ डाउन साइड की ओर, प्राइस रिट्रेस हुआ, ये वाला जो लैग है, ठीक है, इस वाले लैग को हमने कंसिडर किया, प्राइस रिट्रेस हुआ और प्राइस ओटी जोन में आके फॉल हो गया। तो इस प्राइस एक्शन का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये लैग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 आवर पे देख रहे इस लैग का मोरल क्या है, इस वाला जो एनालिसिस हमने किया 1 आवर 50 मिनट का एनालिसिस किया, उस पर मोरल क्या है। तो मोरल ये है कि प्राइस जब लोअर टाइम फ्रेम पे हेल्दी रिट्रेसमेंट होके आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब प्राइस जो है फुल्ली रिट्रेस करे, ठीक है, चांसेस अभी भी है कि प्राइस और नीचे जा सकती है, ठीक है। तो प्राइस जो है लो क्रिएट करती हुई जा रही है, तो हो सकता है प्राइस फिर से लोअर लो क्रिएट करती हुई जा रही है, तो कंटिन्यूसली प्राइस जो है लोअर लो क्रिएट करती हुई जाए, ठीक है, अगर प्राइस जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट देती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये मोरल यही है कि हेल्दी रिट्रेसमेंट होता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो प्राइस जो है कब तक नीचे जाएगी वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और हम अपसाइड की ओर एंट्री नहीं ले सकते जब तक कि हम कंफर्म
ना हो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है बहुत ही ध्यान से नोट करने लायक है, नोट वर्दी सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोले, कि प्राइस जो है लोअर लो क्रिएट कर रही है, ठीक है, फॉल करती हुई जा रही, तो कब तक फॉल करेगी ये हम नहीं अंदाजा लगा सकते जब तक प्राइस जो हेल्दी रिट्रेसमेंट देती जा रही है। अगर प्राइस ने यहाँ पे इस वाले हाई को स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दिया होता तो कंफर्म 75% हम कंफर्म थे कि जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश हो गया। अगर इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग देती और इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो 90% हमारा जो बायस है जो बुलिश हो जाता, मतलब हमारा कॉन्फिडेंट है 90% बूस्ट हो जाता बुलिशनेस के लिए, क्योंकि 90% चांस थे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो 90% चांस थे कि प्राइस जो है अपना ऑर्डर फ्लो अपसाइड की ओर शिफ्ट कर चुकी है, क्योंकि ये वाला जो लैग है इसी ने ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, सॉरी सेल चाइल्ड लिक्विडिटी इसने स्विप किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर मूवमेंट, यहाँ इसके बाद प्राइस ने मोमेंटम अपना स्लो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर नीचे देखें तो यहाँ पे भी प्राइस ने जो है अपना जो लो है वो स्वीप नहीं किया, जिस वजह से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि हर बार जब प्राइस फॉल करती है प्रीमियम जोन के बाद में आने के बाद फॉल करती है तो प्रीवियस लो स्वीप करती है वापस, जैसे कि यहाँ पे हुआ, प्रीमियम में गई, अपना प्रीवियस लो स्वीप किया, वापस से प्रीमियम में गई, अपना प्रीवियस लो स्वीप किया, वापस से प्रीमियम में गई, अपना प्रीवियस जो लो है वो स्वीप किया। तो कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ कि प्राइस प्रीमियम में गई लेकिन अपना प्रीवियस लो जो है वो स्वीप नहीं किया, वापस से प्रीमियम में गई लेकिन अपना जो प्रीवियस लो है वो स्वीप नहीं किया। और अपसाइड की ओर देखें तो अपसाइड की ओर क्या हुआ कि प्राइस ने जो है अपना हाई स्वीप नहीं किया, तो अपसाइड की ओर से बियरिशनेस है और नीचे की ओर से बुलिशनेस है। ठीक है, लेकिन नीचे की ओर से बुलिशनेस है तो ऊपर भी यहाँ दिखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी अपसाइड की ओर क्लोजिंग दिखना चाहिए हमें, अगर नीचे से अगर प्राइस जो है बुलिश हो चुकी है, नीचे हमें दिख रहा है कि प्राइस बुलिश हो चुकी है, तो क्या ऊपर की ओर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है? नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं अभी तक मोमेंटम जो है क्रिएट नहीं हुआ है, बुलिश मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ है, तो हमें वेट करना चाहिए। फिर से ये वर्ड्स मेरे नोट वर्दी है कि हमें वेट करना चाहिए कि किसके लिए वेट करना चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, कि प्राइस कहाँ हमें इशारा दे रही है, तो यहाँ देखा हमने प्राइस जस्ट 7 o'clock की कैंडल से पहले, 7 o'clock की कैंडल से जस्ट पहले प्राइस ने यहाँ पे डाउन साइड की और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, जो कि बहुत ही माइनर है लेकिन नोट वर्दी है कि यहाँ पे ये वाला जो स्विंग लो है, ठीक है, उसको यहाँ पे स्विप किया, यहाँ पे स्विप किया और इन दी एंड लास्ट में इस वाले लो के नीचे प्राइस ने जो है क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझ जाते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड की ओर शिफ्ट हो गया और अभी भी बियरिशनेस प्राइस में है, क्योंकि हाई भले ही यहाँ पे प्राइस ने लोअर हाई क्रिएट किए हैं लेकिन हायर हाई यहाँ पे क्रिएट नहीं हुए हैं, यहाँ पे भले ही लोअर हाई क्रिएट किया, तो मीन्स ये इसको जो है स्मार्ट मनी या एल्गोरिदम इसको जो है रिलेटिव का लॉस की तरह कंसीडर करेगा और प्राइस वापस से नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है डाउन साइड की ओर। तो बहुत ही माइनर सिंगल सिंगल कैंडल को भी एनालाइज हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है इस तरह की सिचुएशंस में। तो हमें जब भी पता लगाना है कि प्राइस ने जो है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं किया है अपसाइड की ओर, किया है या नहीं किया, तो हमें बस ये उसके लिए वेट करना है कि प्राइस कब इस तरह का जो स्विंग हाई है उसके ऊपर प्राइस जो है क्लोजिंग दे। अगर इस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस अगर क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं बियरिशनेस, और नीचे की और क्लोजिंग देता है मीन्स कहीं ना कहीं बियरिशनेस है। तो जो लैग है, जिस लैग ने सेल इक्विटी शिफ्ट करी, ठीक है, उस लैग के स्विंग हाई के ऊपर प्राइस को क्लोजिंग देना चाहिए, अगर प्राइस को है अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करना है तो। ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट में हम देख सकते हैं ये करंटली 5 मिनट की कैंडल जो 7 o'clock की ये वाली कैंडल है, और अगर हम लंदन सेशन का देखें यहाँ पे तो प्राइस ने जो है ये बुलिश 2022 मैंटरसी मॉडल क्रिएट किया है, जो कि 50 मिनट पे इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो इस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस जो है रिट्रेस करके ऊपर की ओर ये वाली जो बाय लिक्विडिटी है जिसे हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये जो है स्विप होनी चाहिए अगर ऑर्डर फ्लो जो है बुलिश हो चुका है, तो
तो प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में प्राइस जो है रिटेस्ट करती है, फिर रिटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर नहीं जाती है। जैसे अगर क्लॉक की कैंडल ये वाली है, प्राइस जो है वापस से नीचे की और क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट प्राइस ने क्या किया, ये वाली जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको कंसीडर नहीं किया, इसे बाय साइड लिक्विडिटी शिफ्ट करी है। ठीक है, और नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है 5 मिनट पे। ठीक है, और फिर प्राइस जो है रिट्रेस हुआ, ये वाला जो लैग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस लैग के ओटी जोन तक प्राइस रिट्रेस हुआ और ओटी जोन से प्राइस जो है फॉल हो गया। ठीक है, तो 5 मिनट पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है प्राइस ने, जिसमें ये वाला जो मॉडल है ये फेलियर मॉडल है। ठीक है, और क्योंकि ओवरऑल जो बायस है प्राइस का नीचे जाने का है, जो कि बेयरिश समय दिख रही है। ठीक है, ये वाला हाई से ये वाला नीचे, या ये नीचे है और उसके बाद ये नीचे है। हमें हमें फिर भी एंट्री देने का मौका जो है एल्गोरिदम देता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ओटी जोन से जब प्राइस नीचे गया तो यहाँ पे प्राइस जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए, अगर प्राइस को ऊपर जाना होता है, इस मॉडल को फॉलो करना होता है, तो प्राइस पहली बात तो यहाँ पे फॉल नहीं करती इतनी, और मान लो फॉल भी कर चुकी है तो यहाँ से प्राइस जो है रिट्रेस करने के बाद में फिर से फॉल नहीं करती। तो प्राइस ने 2 बार फॉल किया, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया। ठीक है, और दोनों बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अगर हम ये वाला लेग लगाएं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है ओटी जोन के नीचे से क्लोजिंग दिया है। ठीक है, मैं एक्सटेंड करते हैं इसको। ठीक है, तो प्राइस ने जो है ओटी जोन के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं बेरिश ने समय यही पता चल जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्राइस यहाँ क्लोजिंग देता है, वापस जो है प्राइस अपसाइड की ओर मूव करता है, जो कि फिर अब प्राइस का ये वाला बियरिश 2022 मेटर से मॉडल क्रिएट हो चुका है, जिसमें प्राइस जो है बाय साइड की लिक्विडिटी शिफ्ट करता है, नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ये एफपीजी क्रिएट किया, यहाँ पे ओटी जोन में प्राइस ने रिट्रेस किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस जब ऊपर की ओर गया, तो माइनर अगर हम नोटिस करें तो प्राइस ने जो है ये वाला जो हाई है उसको क्रॉस नहीं किया। ठीक है, उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, इसकी बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप नहीं करी, मीन्स प्राइस के अंदर वीकनेस है, दिख रही है, और लिक्विडिटी की प्राइस को जरूरत नहीं है नीचे जाने के लिए। ठीक है, और प्राइस वापस से नीचे गया और यहाँ पे फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। फिर जब यहाँ पे ये वाला जो एफ क्रिएट हुआ था, प्राइस रिट्रेस हुआ इस एफ को फुली रिबैलेंस किया और प्राइस फिर फॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल सिंगल कैंडल भी हमें एनालाइज करें, अगर ध्यान से नोटिस करें, जैसे कि ये वाले हाई से ये वाला हाई छोटा है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ से प्राइस ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ। फिर भी प्राइस ने हमें एल्गोरिदम ने हमें 8:10 को 8 o'clock और 10 मिनट को प्राइस ने एंट्री का मौका दिया, और हम ये वाला अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे डाउन साइड की ओर। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो 1 मिनट के चार्ट पे हम देख सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट से कंपेयर करते हैं हम 1 मिनट के चार्ट को। ठीक है, तो जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ डाउन साइड की ओर में 7 o'clock की कैंडल से पहले, प्राइस रिट्रेस हुआ अपसाइड की ओर ओटी जोन में, ये वाला जो लैग है उसके ओटी जोन में, प्राइस फिर से फॉल हुआ, और ये एफ को यहाँ पे फॉल एफ के अंदर प्राइस ने हमें जो है मौका दिया एंट्री लेने का। हम इस वाला एफ को जो है मार्क करते हैं, 1 मिनट में चेक करते हैं। हाँ, 15 मिनट का एफ को, हाँ, तो ये 1 मिनट का चार्ट हम वापस देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने जो है ये बाय सेल इक्विटी यहाँ पे स्विप करी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि 5 मिनट पे कि ये वाले जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, लेकिन बाद में इसको हमने बाय सेल इक्विटी कंसिडर किया और इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो वैसे ये बाय सेल लिक्विडिटी शिफ्ट की है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, तो हम इसे बाय सेल लिक्विडिटी में कन्वर्ट करते हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है इसे कंसिडर करेंगे। तो हमने इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों कंसिडर किया, हमने इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे प्राइस ने जो क्लोजिंग दे दिया हाई टाइम फ्रेम पे, और ये वाला जो लैग है
इसके भी ओटी जोन के नीचे क्लोजिंग दिया है, ये वाले लो के भी नीचे क्लोजिंग दिया है। तो इन शॉर्ट हैवीली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो बेरिश 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट हो, प्राइस रिट्रेस हुआ, ये वाला जो पूरा लैग है उसकी ओटी जोन में आया प्राइस, ठीक है। और प्राइस ने जो है जैसा कि देख सकते हैं ये वाले हाई से नीचे ये वाला हाई हल्का सा नीचे है, कुछ एक टिक्स नीचे है, और इस वाले हाई से ये वाला हाई नीचे है, ठीक है। इससे हम बाद में मार्केट स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो के नज़रिए से भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर प्राइस जो है वापस से नीचे आया और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये भी इससे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि बाय सेल लिक्विडिटी शिफ्ट करी, प्राइस रिट्रेस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है। वापस से प्राइस रिट्रेस हुआ, और ये 5 मिनट का जो हमने एफ क्रिएट देखा था यहाँ पे, ये एफ पे प्राइस जो है रिट्रेस हुआ, ठीक है। और ये माइनर एफ 1 मिनट पे जो क्रिएट हुई है, ठीक है, उस पे प्राइस जो है आया, और ये वाला जो लैग है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लैग क्रिएट किया है डिस्प्लेसमेंट लैग, उसके प्रीमियम जोन पे आया, तो इक्विलिब्रियम को टच किया और उसके ऊपर हल्का सा पियर्स किया, तो फिर प्राइस जो है फॉल हो गया। और हम वन बाय साइड का अगर हम कर्व है, ये बाय साइड कर्व है, ठीक है। तो बाय साइड के कर्व पे हम अगर ये इन्वर्जन एफ जो क्लियरली हमें दिख रहा है, अगर इसको हम टाइम में एक्सटेंड करते तो हमें दिख रहा है कि प्राइस ने इसको किस तरह से अच्छे से फॉलो किया है, इसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट से प्राइस फॉलो हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। जब प्राइस को फाइनल जो प्राइस का फाइनल मोमेंट था नीचे जाने का, उससे पहले प्राइस देखो इससे कितनी अच्छे से जो है फॉलो कर रहा है। जब फाइनल मूवमेंट होता है नीचे जाने का, उससे पहले जो है इन्वर्जन एफ को प्राइस बहुत अच्छे से फॉलो करता है उसके नीचे क्लोज होने के बाद में, ठीक है। हमने ये एक और इन्वर्जन एफ 1 मिनट पे ड्रॉ किया, ये भी बाय साइड ऑफ द कर्व है, ठीक है। तो ये बाय साइड ऑफ द कर्व का इन्वर्जन एफ को हमने टाइम पे एक्सटेंड किया, तो देख सकते हैं कितने अच्छे से प्राइस जो है इसको बार बार फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फॉलो किया, और यहाँ पे बॉडी जो है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और इस वाली बॉडीज ने तो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और इस वाली बॉडी ने तो इसके लोअर बाउंड्री के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं। तो हम देख सकते हैं कि बॉडीज किस तरह से जो है नीचे की ओर क्लोज दे रही है, मतलब अपनी पिछली बॉडीज से ये वाली बॉडीज नीचे क्लोज हो रही है, ये वाली बॉडी से ये वाली बॉडी नीचे क्लोज हो रही है, इस वाली बॉडी से ये वाली बॉडी नीचे क्लोज हो रही है, और ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी से नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बियरिशनेस क्यूनेस हमें यहाँ दिखती हुई मिल रही है। हम देख सकते हैं प्राइस जो है इस तरह से बियरिश क्यूनेस में है। प्राइस यहाँ पे फिर से ऊपर आया, ठीक है, जब प्राइस ने जो फाइन बाय सेल लिक्विडिटी शिप करी, और ये टाइमिंग 7:54 का टाइम है, ठीक है, 7:54 7:55 का टाइम है। प्राइस ने बाय सेल लिक्विडिटी शिप करी, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह कि इस वाले जो इन्वर्जन एफ के ऊपर प्राइस ने इवन विक्स तक नहीं गई है, ठीक है। क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया, अपर बाउंड्री के नीचे क्लोज दिया, विक्स नहीं गई, और प्राइस फिर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। मीन्स बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करने के बाद में, ये बहुत नोट वर्दी वाली बात है, बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करने के बाद में प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड की ओर दिखाया, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी प्राइस मूवमेंट को देख के, इम्पल्सिव शार्प स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को देख के हमें पता लग जाना चाहिए कि जो है ऑर्डर्स फ्लो जो है बियरिश शिफ्ट हो चुका है, और प्राइस जब रिट्रेस हुआ तो ये वाले लेग के प्रीमियम जोन में आया, फिर प्राइस जो है फॉल हो गया। तो ये वाला जो 2022 मेंटरशिप मॉडल है वो फेल हो चुका है, इस वाले मूवमेंट को देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए, जिसके भरोसे हम अपसाइड की ओर एंट्री लेना चाह रहे थे, लेकिन इस वाले प्राइस लेग 1 मिनट के प्राइस लेग को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि वो अपसाइड का मूवमेंट जो है वो जो है फेल हो चुका है। दूसरा ये बात कि हम यहाँ पे जब 7 o'clock की ये जो कैंडल है, ठीक है, 7 o'clock की 1 मिनट की कैंडल जो है, तो यहाँ पे जब प्राइस ने डाउन साइड की ओर मूवमेंट दिखा है, मीन्स ये वाला जो 2022 मेंटर से मॉडल है उसके नीचे, उसके मतलब लाइक इतना अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ नीचे क्लोजिंग नहीं देता, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर सूट नहीं करता अगर ऊपर जाना होता तो, लेकिन किया भी है, तो हमें वेट करना चाहिए कि हमें अपसाइड की ओर एंट्री लेनी है, तो उसके लिए फिर हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस जो इस वाले हाई को स्विप करे। इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं देता तब तक हम अपसाइड की एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइस ने जो अब ऐसा एटमोसफियर क्रिएट कर दिया, एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, जिसमें प्राइस जो है बियरिश प्रेशर भी हमें दिख रहा है ये वाले प्राइस लेवल से, क्योंकि प्राइस ने अपसाइड की ओर तो कोई
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, लेकिन डाउन साइड की ओर बार बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे प्राइस ने किया है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। फिर अपसाइड की ओर देखो, प्राइस जो है स्क्यूनेस है, डाउन साइड की ओर स्क्यूनेस है। तो इस प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हमें अपसाइड की ओर लेना है एंट्री, तो हमें ये वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हायर टाइम फ्रेम पे, प्रोबेबली 5 मिनट एंड 15 मिनट। ठीक है, 5 मिनट से लेके 15 मिनट की कैंडल जो है इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी हम हमारा ऑर्डर फ्लो बुलिश मानेंगे। ये नोटवर्दी बात है। और बियरिशनेस के लिए हमें ये वाले जो है हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुका है। 5 मिनट पे देखें तो यहाँ क्लोजिंग नीचे की ओर दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, देख सकते हैं स्विंग लो है और इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया। अगर 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट पे भी प्राइस ने ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे 8 o'clock को यहाँ पे क्लोज हो चुकी है नीचे की ओर। ठीक है, और उसके बाद प्राइस जो अपसाइड की ओर 5 मिनट के एफ को मौका दिया, हमें लास्ट मौका दिया यहाँ पे और क्लोज है, यानी 8 o'clock की कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। 8:15 को यहाँ क्लोज हुई यहाँ पे। तो 8 o'clock की जो कैंडल ओपन हुई थी 15 मिनट की, वो यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल क्रिएट हुई है 15 मिनट की। तो नीचे क्लोज हुई है 15 मिनट की कैंडल, यहाँ नीचे क्लोज हुई है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं बियरिशनेस मार्केट स्ट्रक्चर से 15 मिनट पे भी हो चुका है। तो प्राइस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस जो है फिर ऊपर की ओर गया, 5 मिनट के एफ पे गया यहाँ पे, और प्राइस ने हमें एंट्री का मौका दिया, फिर फॉल हो गया। तो 15 मिनट पे हम देख सकते हैं, जब तक प्राइस जो है ये वाला जो हाई के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता, और पहले जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इस वाले हाई के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, जिसने जो है सेल सेल इक्विटी शिफ्ट करी, तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि प्राइस जो है बुलिश हो चुका है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, प्राइस ने जो है 11:45 को यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, 15 मिनट पे कर दिया है। 1 मिनट 1 आवर का हमें आइडिया नहीं, पर 15 मिनट पे कर दिया। और प्राइस जो है, अब हम बुलिश जो ऑर्डर फ्लो है उसके लिए एक बार जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक मंडे को हम जब एंट्री लेंगे, तो हम बुलिश के लिए हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने जो है अब ऑर्डर फ्लो 15 मिनट पे तो शिफ्ट कर चुका है ऊपर क्लोजिंग देके। इवन यहाँ पे देखें तो माइनर 2022 मैंडेटरी मॉडल क्रिएट हुआ लोअर टाइम फ्रेम पे। तो हमें आवरली चार्ट पे भी दिख रहा है कि प्राइस ने जो है ये वाला जो हाई है, ठीक है, मीन्स ये वाला जो हाई है इसके ऊपर आवरली चार्ट जो है क्लोजिंग हो चुका है, मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, प्राइस ने जो ये वाली एफ है फुली रीबैलेंस कर दिया, और प्राइस जो है मंडे को अपसाइड की ओर मूव करेगा। इन शॉर्ट प्राइस ने जो है प्राइस में बुलिश बायस आ चुका है, और प्राइस देख सकते हैं ये वाला जो सेल सेल इक्विटी उससे भी प्राइस ने जो है स्विप कर दी। तो कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर जो है एक भी सेल सेल इक्विटी प्राइस ने बाकी नहीं रखी। इवन ये वाली भी प्राइस ने जो है स्विप कर दी, फिर ऊपर गया, मीन्स कहीं ना कहीं हैविली बुलिशनेस है। और हम देख सकते हैं आवाली चार्ट, आवाली कैंडल जितना ये स्ट्रांगली नीचे है उससे स्ट्रांगली तो ये अपसाइड की ओर मूव किया है। ठीक है, तो जितना स्ट्रांगली ये नीचे है उससे डबल स्पीड से स्ट्रेंथ से इम्पल्स से डबल स्ट्रेंथ और इम्पल्स से प्राइस जो ऊपर की ओर आया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया 2 बार। इन शॉर्ट मंडे को जो है अपसाइड की ओर एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। तो हमने आज 2-3 चीज़ें सीखी है। उसमें से एक तो यही है कि लार्ज रेंज डे होता है, ठीक है, लार्ज रेंज डे है, तो उसके बाद जो है अगर कॉन्सोलेशन पीरियड में है प्राइस, ठीक है, लार्ज कॉन्सोलेशन पीरियड में और उसके अंदर लार्ज रेंज डे होता है, तो प्राइस जो इनसाइड डे क्रिएट करता है, जैसा कि इसके बाद किया, इस वाली लार्ज रेंज के बाद यहाँ किया, इस वाली लार्ज रेंज के बाद यहाँ किया। तो प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सोलेशन जोन में, इसलिए लार्ज रेंज डे के बाद में प्राइस जो इनसाइड डे कैंडल क्रिएट करता है। और दूसरा हमने 1 आवर और 15 मिनट का जो एनालिसिस था, वो आज के दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, जिसे हमें सेव करना चाहिए और नोट लेना चाहिए, जो कि हमने 1 आवर
और 50 मिनट का एनालिसिस हमने आज किया है। और लोअर टाइम फ्रेम इवन 1 मिनट और 5 मिनट का जो एनालिसिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो एनालिसिस है ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस जो हेल्दी रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, ये है लोअर टाइम फ्रेम यानी 50 मिनट पे इस वाले चार्ट पे हेल्दी रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आ रहा है, तो हो सकता है प्राइस और भी नीचे जा सकता है। कितना नीचे जाएगा वो हमें पता नहीं, ये एक कैचिंग का फॉलिंग नाइफ की तरह है, ठीक है। जब तक प्योरली प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम नहीं कह सकते जिसने ये वाला जो सेल चाल इक्विटी स्विप करी, तब तक हमारा जो बायस है, जो ऑर्डर फ्लो है बुलिश होगा, वो कॉन्फिडेंटली हम कह नहीं सकते। और हमें ऐसे छोटे छोटे जो एनालिसिस मूव्स है पर कैंडल के, एक सिंगल सिंगल कैंडल के, वो भी हमें एनालाइज करने चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं जो हाई है वो स्विप नहीं हुआ और नीचे सेल साइड लिक्विडिटी स्विप होती हुई जा रही है, ठीक है। इवन 5 मिनट पे भी हम देख सकते हैं कि नीचे जो है सेल साइड लिक्विडिटी स्विप होती हुई जा रही है, ठीक है। और ऊपर की ओर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दे रही, इवन बॉडीज तक जो है वो नीचे की ओर बॉडीज का स्क्यूनेस दिख रहा है। और देख सकते हैं बॉडी का स्क्यूनेस नीचे की ओर दिख रहा है और यहाँ पर नीचे की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। प्राइस बस रिटेल क्या बाय साइड लिक्विडिटी ली और प्राइस नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं बॉडी का स्क्यूनेस नीचे की ओर है। तो इस तरह से सिंगल सिंगल कैंडल्स को और माइन्यूट डिटेल्स में हमें इसे एनालाइज करना चाहिए। तो इस वाले चार्ट को हमें याद रखना चाहिए। जिस तरह का ये प्राइस एक्शन है, ठीक है, सिमेट्रिकल पैटर्न है, ऊपर से भी प्राइस नीचे आ रहा है और नीचे से भी प्राइस ऊपर जा रहा है और सिमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट हुआ। लेकिन अगर हम ध्यान से छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं बेरिश स्क्यूनेस हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।